तो आज हम बात करते हैं ब्लड सेल प्लेटलेट्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आज हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर ली है, और आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स जिनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होना, क्या होना? थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होना। क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, या फिर कह सकते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब कह सकते हैं एक नए तरीके से कि नंबर जो है प्लेटलेट्स का वो क्या करना? इंक्रीज करना। इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, आई एम राइट, कह सकते हैं अपन इस बात को। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स दैट नोन एज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, अगर एक दूसरी टर्म की ओर बात करें कि सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? पीनिया का मतलब होता है सर किसी भी चीज का कम होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, दैट्स नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है कि सर थ्रोम्बोसाइट का नंबर कहाँ कहाँ डिक्रीज हो सकता है। तो एग्जांपल की बात करें अगर हम कि सर एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे डेंगू आपने काफी बार सुना होगा, हर मतलब बरसात के मौसम में आता है। ठीक है, डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया कह सकते हैं। ठीक है, चिकनगुनिया है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। इन सब कंडीशन के अंदर होता क्या है? इन सब कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, ये दो नंबर नॉर्मल टर्म की बात कर ली है। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स का जनरल इंट्रो की बात करें कि सर नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या कह सकते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ठीक है, डिस्क शेप होती है। कैसी शेप होती है? डिस्क शेप होती है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें कि सर इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम सर इसका कितना होता है? वॉल्यूम होता है 7.5 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ठीक है, ये उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर हम साइज की बात कर लें कि सर साइज, या फिर डायमीटर बोल सकते हैं, डायमीटर की अगर हम बात करें कि सर डायमीटर कितना होता है इसका, तो कह सकते हैं 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, अगर सर हम बात करें कि सर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने देखिए आपको बताया था प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में बताया था। ठीक है, जिससे कि सभी टाइप की सेल की फॉर्मेशन हो रही थी, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है प्लूरिपोटेंट सेल के अंदर कि वो सभी टाइप की, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जितने भी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सभी सेल की फॉर्मेशन किससे होती है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन भी कैसे होती है? मेगा कैरियोसाइट्स, मैंने नाम बताया था आपको, मेगा कैरियोसाइट्स नाम बताया था। ठीक है, इनके स्प्लिट होने से, ये स्प्लिट होते हैं 2000 to 3000 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड होते हैं, तब जाके इनकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। किनकी? प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता चल गया कि सर इनकी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कितनी होती है? मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक माइक्रोमीटर, डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ठीक है, दो टर्म मैंने बता दी कि सर थ्रोम्बोसाइटिस मतलब प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होना, और थ्रोम्बोसाइट्स अगर डिक्रीज कर जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि सर डेंगू है, चिकनगुनिया है, इनके अंदर देखने को मिलता है। अगर सर फंक्शन की बात कर लें कि सर फंक्शन क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रोल प्ले करता है, तो सर थ्रोम्बोसाइट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ब्लड को कोगुलेट करती है, ब्लड को क्या करती है? जमाती है, ब्लड का थक्का कर जमा देती है। जब भी मतलब ट्रॉमा वगैरह कंडीशन होती है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, तो उनसे ब्लड रिलीज होता है। तो उस ब्लड को क्लोट बनाने में, या फिर ब्लड वेसल से ब्लड की क्लोटिंग को क्या करती है? स्टॉप करती है। ब्लड की क्लोटिंग को क्या करती है? स्टॉप करती है। तो क्या करती है? स्टॉप क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक है,
ब्लड वेसल से क्या करती है, क्लोटिंग को क्या करती है, ये रिमूव करती है, ठीक है, स्टॉप करती है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड रिलीज। अब भाई ब्लड वेसल्स अगर मतलब रप्चर हो गई, ठीक है, कोई ट्रॉमा या इंजरी वगैरह हो गई, यहाँ पे हमारे मतलब कोई भी ब्लड रिलीज हो गया, तो ब्लड तो ऐसे तो रिलीज होता ही रहेगा, ठीक है, स्टॉप ही नहीं होगा। तो उस टाइम काम कौन करता है, कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लेटलेट्स सेल फंक्शन परफॉर्म करती है। वहां पे जाके प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, और तब जाके वहां पे जो अपना ब्लड जो है स्टॉप हो जाता है। मैं आगे आपको टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा कि क्लोटिंग कैसे होती है, क्लोटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो क्लोटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब आपके अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। अब जो डेड सेल जो होती है प्लेटलेट्स की, ठीक है, डेड सेल जो होती है, डेड सेल ऑफ प्लेटलेट्स, डेड सेल ऑफ प्लेटलेट्स रिमूव बाई मैक्रोफेज सेल, किसके द्वारा होती है, मैक्रोफेज सेल ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन की जो मैक्रोफेज सेल होती है उनके द्वारा क्या होती है, इनकी डेड सेल की क्या कर दी जाती है, मैक्रोफेज सेल के द्वारा फैगोसाइटोसिस कर ली जाती है। किनके द्वारा, लीवर एंड स्प्लीन की जो मैक्रोफेज सेल होती है उनके द्वारा इनकी फैगोसाइटोसिस कर ली जाती है। किनकी, डेड सेल, जब प्लेटलेट्स डेड हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल और लाइफ स्पैन की बात करें कि सर लाइफ स्पैन कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो सर लाइफ स्पैन जो होता है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है, 5 to 9 डेज। कितना होता है, 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। किनका लाइफ स्पैन होता है, 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और मैं बता दूं इसके अलावा कि सर जो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रही है मतलब थ्रोम्बोसाइट्स जो बन रही है उनके फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, ठीक है। मतलब एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है सर, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन, ठीक है, जो कि सीक्रेट कहां से होता है, सीक्रेट कहां से होता है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन, थ्रोम्बोपोएटिन से जो कि इंक्रीज करता है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि सर ये थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो कि सीक्रेट हो रहा है कहां से सीक्रेट होता है, जो प्लेटलेट्स के नंबर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से सीक्रेट होता है। सर कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करता है, उनके नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये होता है थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन। इसके अलावा नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, ये सब थोड़ा सा इंट्रो है, प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा इंट्रो नहीं है, बस इसके बारे में यही बताना है, एक्सप्लेन करना है। वॉल्यूम कितनी होती है, ठीक है, डायमीटर कितना है, शेप कितनी है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइफ स्पैन कितना है, कौन सा हार्मोन है जो थ्रोम्बोपोइसिस में हेल्प करता है, ठीक है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो लीवर से सीक्रेट होता है। इसके अलावा लाइफ स्पैन हमने बता दिया है। ये सब नॉर्मल होता है किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में।